चलो अब हम लोग ऑप्शंस पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शंस में हम लोगों ने मॉर्निंग तक बैंक निफ्टी तक पढ़ा था, राइट, बैंक निफ्टी तक पढ़ा था। गाइस मैं आपको एमएससीडी के साथ और एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी दूंगी, ओके, जहां पे आप स्टॉक ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, जहां पे आप स्टॉक ऑप्शन भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग ये स्ट्रेटेजी एब्सोल्यूट कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग ये पढ़ाने नहीं वाले हैं, ये जा रही है ऑप्शन के टीचर के पास। ओके, ये वाली स्ट्रेटेजी आप, ये लास्ट बैच हो जो पढ़ रहे हो सुपर ट्रेंड प्लस ईएमए की स्ट्रेटेजी, इसके बाद ये जा रही है ऑप्शन टीचर के पास, तो ये लास्ट बैच है, ये स्ट्रेटेजी पढ़ने वाली है। ओके, ये भी पढ़ेंगे और उसके साथ मैं आपको ऑप्शन का एक सेटअप दे दूंगी। ओके, ऑप्शन का एक सेटअप दे दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा आपको क्या करना होता है, स्टॉक ऑप्शन बाय कर रहे हो इंट्राडे के लिए, ये इंट्राडे के लिए बता रही हूँ, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी बाय कर रहे हो, तो आपको एक सेटअप लगाना है। क्योंकि जैसे आज एमएससीडी का सेटअप काफी लोगों ने बैक टेस्टेड करा, वहां से सब लोगों ने काफी चीजें देखी, वैसे ही और एक स्ट्रेटेजी है, दैट इज सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी। ओके, सुपर ट्रेंड और ईएमए की स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने कहा, सिंगल इंडिकेटर नहीं यूज करे जाते, स्टॉच पे हम लोगों ने दो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन यूज करा है, राइट, दो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन यूज करा है जब भी स्टॉच भी यूज करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं, ये ऑप्शन के लिए ही वैलिड है, याद रखिए। इस पे ऑप्शन, और आप यहाँ पे और एक चीज करोगे, दैट इज स्कैल्पिंग करोगे। इस स्ट्रेटेजी पे स्टॉक ऑप्शन करने, स्टॉक ऑप्शन करो, या फिर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 5 मिनट्स का चार्ट टाइम फ्रेम लगा दो। ओके, 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। सेकेंड थिंग, इस पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी करना है, स्टॉक ऑप्शन लाते हैं तो स्टॉक ऑप्शन भी करो, इसका स्कैनर भी दे दूंगी आपको कि कौन से स्टॉक डेली पे आ रहे हैं आपके ऑप्शंस के। देखिए, ये आपको सेटअप, आपका ये सेटअप है, आपको ये यूज करना पड़ेगा हेकेनेशी कैंडल्स के साथ। पहले तो याद रखिए, ये यूज करना है आपको हेकेनेशी कैंडल्स के साथ। अब ये हेकेनेशी कैंडल्स होती क्या है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कैंडल होती है। यहाँ पे 10-15 पैटर्न्स पढ़ने नहीं है। ओके, वर्मा सर मिसेस को भी सिखा रहे हो, चलो अच्छा है। ओके, अब चलिए यहाँ से देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से आपका हेकेनेशी कैंडल्स होते क्या है, पहले तो याद रखिए, नॉर्मल प्राइस के कैंडल्स और हेकेनेशी कैंडल्स में डिफरेंस आता है प्राइस का। क्यों आता है, क्योंकि हमेशा हेकेनेशी कैंडल जब भी बनते हैं ना, तो ये नॉर्मल कैंडल के जैसे नहीं बनते हैं। प्रीवियस कैंडल का हाई और लो का हमेशा एवरेज निकाल के नेक्स्ट कैंडल प्लॉट होती है। ओके, ये ऑटोमेटिकली प्लॉट होगी संजय सर, हमें यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, वो ऑटोमेटिकली प्लॉट होगी, लेकिन ये प्लॉट कैसे हो रही है ये पता होना चाहिए। प्रीवियस कैंडल का हाई और लो देख के वहां पे कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है, तो हेकेनेशी कैंडल्स, याद रखिए, ट्रेंड कंफर्मेशन वाले कैंडल्स होते हैं, ये आपको ट्रेंड बताएंगे। वहां पे तो बड़े सारे कैंडल्स पढ़ चुके हो नॉर्मल कैंडल्स में, यहाँ पे 4 ही कैंडल्स काम के हैं, 4 ही कैंडल्स पढ़ने हैं। ओके, स्पेशली जो ऑप्शंस करते हैं उनके लिए बेस्ट होते हैं हेकेनेशी कैंडल्स। अब देखिए, प्राइस रेंज में थोड़ा डिफरेंस आएगा आपका, डिफरेंस मतलब अगर हेकेनेशी स्पॉट पे देख रहे हो तो हेकेनेशी ही आपको दूसरे चार्ट्स पे ही देखना है, ऐसे मत करना स्पॉट पे नॉर्मल कैंडल देख रहे हो और जहां पे ट्रेड ले रहे हो वहां पे हेकेनेशी देख रहे हो, दोनों केस में उस वक्त हेकेनेशी ही देखो, वहां पे डिफरेंस इतना नहीं आएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे हेकेनेशी कैंडल्स होती क्या है और इसमें कौन से कैंडल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए हेकेनेशी कैंडल्स में, ओके, राम सर ऑलरेडी सेटिंग एक्सप्लेन है, स्टॉच की सेटिंग वहां पे देख लीजिए, ऑलरेडी आपकी वहां पे सेटिंग एक्सप्लेन करके ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके, वहां पे ऑलरेडी ये करिए रिकॉर्डिंग, एक बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से देखिए, हेकेनेशी कैंडल्स में फर्स्ट होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न वाले कैंडल, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पीपीटी मिलने वाली है कि फर्स्ट होते कंटिन्यूएशन पैटर्न के कैंडल्स। अब जब भी हेकेनेशी में कंटिन्यूएशन पैटर्न वाले कैंडल्स मिलते हैं, ये क्या बताते हैं, ये आपका बताते हैं कितना ऊपर जा सकता है, ये कितना नीचे आ सकता है, ये हेकेनेशी के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होते हैं। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे इनगल्फिंग मारुबुजो होता है, वैसे ये हेकेनेशी का ऐसे कैंडल बनना, दैट इज द कंटिन्यूएशन पैटर्न बनना सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये बड़ी बॉडी वाली और बड़ी लंबी विक वाली कैंडल होती है, हेकेनेशी में विक्स दिखते हैं। ओके, शैडोज बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर का शैडो किस तरफ होना चाहिए, साइड होना चाहिए। याद रखिए, हेकेनेशी के ग्रीन कलर का कैंडल का शैडो साइड होना चाहिए, बड़ी बॉडी के साथ बड़ा लंबा शैडो हुआ तो भी चलेगा, जितना लंबा शैडो उतना अच्छा कैंडल माना जाता है हेकेनेशी में। ओके, सेकेंड थिंग, रेड कैंडल भी बनेगी, बड़ी बॉडी के साथ बड़ी लंबी विक होनी चाहिए, बड़ी बॉडी के साथ बड़ी लंबी विक होनी चाहिए, लेकिन ये विक डाउन साइड पे होनी चाहिए।
इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है। ओके, अब चलिए चार्ट्स पे दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर कोई भी ऑप्शन का चार्ट ले लो। ओके, अभी के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं निफ्टी पे। ओके, निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 15 और 5 मिनट्स दोनों पे देखते हैं। अब यहाँ पे काफी सारे रेड ग्रीन ऐसे कैंडल दिख रहे हैं। उसका चार्ट है ये। ओके, काफी सारे विजय सर, कहीं रेड बन रहा है, परमार सर कहीं पे ग्रीन बन रहा है, राइट। यहाँ पे ऐसे काफी सारे कैंडल्स बन रहे हैं। हिकेनेशी लगाओगे ना, ये रेड ग्रीन जब दिख रहे हैं ना बीच बीच में, इसे क्या कहा जाता है? कैंडल का नॉइज कहा जाता है। कैंडल का नॉइज कहा जाता है। हिकेनेशी बनने के बाद ये नॉइज अवॉइड किया जाता है, क्योंकि हिकेनेशी क्या है? ट्रेंड रिवर्सल के कैंडल है। ओके, ट्रेंड रिवर्सल के कैंडल है। आपको क्या करना है? मेरे यहाँ पे ऑलरेडी लगा है क्योंकि मैं ऑप्शंस करती हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको कहाँ पे जाना है? कैंडल्स की सेटिंग में जाइए। यहाँ पे नीचे मिलेगा हिकेनेशी। अब अच्छा दिख रहा है? यस विजय सर, अब अच्छा दिख रहा है? नहीं, विजय गुप्ता सर नहीं दिख रहा अच्छा? यस, मुझे लगा इतने अच्छे कैंडल दिख के भी सर को अच्छा नहीं लगा। ये देखिए क्या है, एक बार ट्रेड ले लो, आराम से बैठ जाओ। ये कहने क्या बता रहा है? ट्रेंड अपसाइड का है। ये देखिए कल की मार्केट में भी क्या हो रहा था, ये तो आज का मार्केट था। कल की मार्केट में तो पूरा दिन ही अप ट्रेंड पे चल रहे थे, राइट। ये ट्रेंड कंफर्मेशन के काम आते हैं। ये कहने कैंडल्स कब काम आते? ट्रेंड कंफर्मेशन के काम आते। याद रखिए, ये तो छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे भी आते हैं। ओके, याद रखिए बड़ी टाइम फ्रेम पे भी आते हैं। ये हिकेनेशी कैंडल जब भी बनेंगे तो ग्रीन कैंडल विथ अपसाइड वीक, याद रखिए ग्रीन कैंडल विथ अपसाइड वीक कंटिन्यूएशन पैटर्न का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है ऊपर जाने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडल आपकी, हर एक कैंडल बीच में बनती हुई दिख रही है, राइट। ये देखिए क्यों बन रही है बीच में? क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाई और लो कैलकुलेट करके ही नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट होती है। तो ये एवरेज के ऊपर हमेशा बनती है। तो हमेशा याद रखिए ये कैंडल ऐसी ही बनती दिखेगी आपको। हमेशा ये ट्रेंड कंफर्मेशन में काम आती है केनेशी कैंडल। जब रेड भी बनेंगे, ओके, याद रखिए अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ पे रेड भी बनेंगे, तो ये रेड भी ऐसे ही बनेंगे। ये देखिए बड़े बड़े कैंडल्स विथ डाउन साइड वीक कौन से होने चाहिए? बड़े बड़े कैंडल्स। ये देखिए जिस दिन मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे। क्या हो रहा था? डाउन साइड पे वीक था। हेकेनेशी में कैंडल कौन सी गलत होती है जिसपे ट्रेड नहीं लेना चाहिए? ग्रीन ऐसे अपसाइड वीक पे बने, ट्रेड लिया जा सकता है। डाउन साइड की वीक वाले बने तो सेलिंग आती है। ओके, हेकेनेशी में कौन से ऐसे कैंडल है जिसपे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए? ये होते दो साइड के वीक वाले कैंडल। टू साइड वीक बन रहा है, डोजी बन रही है या फिर स्पिन कैंडल बन रही है। डोजी या स्पिन कैंडल बन रही है हिकेनेशी में, ये अच्छा नहीं होता है। ये डोजी या स्पिन कैंडल क्या बताता है? पहले तो याद रखिए दो तरफ के विक के कैंडल बन गए, मतलब ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। तो ये कैंडल क्या होता है? ये कैंडल बताता है विलास सर कि अब स्टॉक, आपका स्टॉक में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहा। ओके, उतना स्ट्रेंथ नहीं रहा, अब ये स्टॉक करेक्ट होने के लिए रेडी हो रहा है। तो यश सर जब भी ये बनते हुए दिखते हैं ना हिकेनेशी में, तो सबसे पहले निकल जाना है। ओके वजीर सर, यहाँ पे पहले निकल जाना है। वजीर सर मुझे आज ही क्लास में दिखे हैं, पता है, धर्मेंद्र वजीर सर आज तक क्लास में नहीं थे या कैमरा बंद था। तो अनीता मैम, अगर ऐसे दोनों तरफ के वीक वाले कैंडल मिले तो दिनेश सर पहले निकल जाना है। ओके संजय सर, यहाँ पे पहले निकल जाना है क्योंकि ये वीकनेस बताएगा आपके स्टॉक का। अगर हिकेनेशी में डोजी बन गया या फिर स्पिन कैंडल बनना है तो अमित जहा सर पहले निकलना है। ओके, ये ट्रेंड रिवर्सल बताएंगे। ये कौन से है? डोजी या स्पिन कैंडल हिकेनेशी में बनते हैं, तो ये आपके ट्रेंड रिवर्सल बनाते हैं। ये देखिए मैं आपको चार्ट्स पे बना दिखा देती हूँ। अगर दो तरफ की वीक वाली कैंडल बने, ओके, दैट इज रिस्की है, राइट। हमारे लिए ऐसे स्टॉक कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए ट्रेंड दिखा रहा था, क्या हुआ? यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड जब दिखा रहा था, तो अमित सर यहाँ पे क्या हुआ? अप ट्रेंड जब दिखा रहा था, ये देखिए पहले तो क्या हुआ? डोजी बन गया, जो अनिता मैम हमारे लिए अच्छा नहीं है, राइट। उसके बाद क्या बन गए? दोनों तरफ के वीक वाले कैंडल्स बनना स्टार्ट हुए। और उसके बाद क्या मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था? ये देखिए उसी रेंज में तो कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। जब इस कंसोलिडेशन फेज का जब इसने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने ऊपर गया। जब भी मार्केट को याद रखिए ट्रेंड चेंज करना है, तो हेकेनेशी में कौन बताएगा ट्रेंड चेंज? एक तो स्पिन कैंडल बताएगी, ये देखिए
ग्रीन से रेड हो गया, स्पिन स्पिन कैंडल ने बता दिया। ये देखिए डोजी कैंडल ने बता दिया। अब वीकनेस स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये देखिए किसने बता दिया? स्पिन कैंडल ने बता दिया। किसने बता दिया? डोजी ने। ट्रेंड चेंज हो रहा है। ओके, इतना क्लियर है दबे सर कि आपको हेकेनेशी में इतने ही कैंडल्स देखने हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होते हैं जो आपके साइड की वीक वाले बनते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, अगर लोअर साइड की वीक वाले कैंडल बन गए तो ये सेलिंग का स्ट्रेंथ बताते हैं। अगर बीच में अगर आपका बन गया विजय सर, डोजी बन गया, ठीक, डोजी बन गया या फिर स्पिन कैंडल बनेगा, तो ये बताएगा ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये देखिए कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, आपका वीकनेस दिखाएंगे, ट्रेडर्स का आउट करेंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे। ओके, तो हमेशा ये चीजें देखनी है, जब भी हिकेनेशी बनते हैं इतने ही कैंडल्स याद रखने हैं। ये अच्छा है ना स्वप्निल दलाल सर? इतने ही कैंडल्स देखने हैं। ओके, इससे ऊपर ज्यादा देखना नहीं है। वैसे स्वप्निल दलाल सर ना डेली स्ट्रेटजी टेस्ट करते हैं, पता है आपको? डेली जो पढ़ते हैं ना रात को, वो डेली दोपहर को टेस्ट करके भी मुझे रिजल्ट्स भी बता देते हैं कि मैम यहाँ पे ये हो रहा है। ओके, तो वहां पे आपको कल की, आपने कल एमएससीडी की स्ट्रेटजी भी पढ़ी थी, राइट? अगर उसमें से जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं ना, उसे अगर अवॉइड करने हैं ना, उसके साथ हेकेनेशी कैंडल्स यूज करो। उसके साथ हेकेनेशी कैंडल्स यूज करो। इंट्राडे में विकास सर पूरा मोमेंटम कैच करने को मिलेगा अगर वहां पे हेकेनेशी कैंडल्स के साथ चलते हो। तो मुझे फर्स्ट तो पता होना चाहिए अनिल पंडित सर, कंटिन्यूएशन पैटर्न वाले कैंडल, सेकेंड वीकनेस वाले कैंडल, थर्ड डोजी या स्पिन कैंडल, इतने ही मिलते हैं हेकेनेशी के। कोई भी चार्ट निकाल लो। ओके, कोई भी चार्ट निकालो, इतने ही होते। तो विजय सर ये तो अच्छा है ना, इतने सारे स्विंग के कैंडल्स ही ना पढ़ने पड़े। बहुत सारी कैंडल्स पढ़ चुके हो ना पहले 2 क्लासेस में। हेकेनेशी लगाओगे तो इतने ही कैंडल्स पढ़ने। ये देखिए कंटिन्यूएशन बताएगा, पूरा ट्रेंड एंजॉय करने को देगा अगर ये कैंडल्स बनते हैं। तो बीच में जो निकलते हैं ना, यहाँ पे देखिए नॉर्मल कैंडल पे चलते हैं, घबरा जाते हैं ऐसे मिलते हैं तो बीच बीच में। अब ये नीचे आएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, ऐसे लगता है ना, ऐसे जिन्हें लगता है ना डर, वो हेकेनेशी यूज करो। ये देखो दिख रहा है कि पूरा ट्रेंड एंजॉय करने को मिलेगा जब हेकेनेशी यूज करोगे। ऑप्शन ट्रेडर्स को यही कैंडल्स यूज करने हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो यही कैंडल्स यूज करने हैं। ओके, अब ये वाला सेटअप पढ़ लेते हैं। ये वाला सेटअप हमारा लास्ट है आज का। तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड इंट्राडे में कर रहे हो, स्टॉक ऑप्शन कर रहे हो। ओके, स्टॉक ऑप्शन या इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे बातें बाद में करो श्यामल सर, पहले यहाँ पे फोकस करो। मनीष सर पढ़ो, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए राज सर, हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट सेटअप डिस्कस करना है। ओके, ये नया सेटअप है, आप इसे स्टॉक ऑप्शन में यूज करो चलेगा। ओके सुभाष करात सर, स्टॉक ऑप्शन में यूज करो, अमेय सर ये चलेगा। ओके, इंट्राडे में बैंक निफ्टी निफ्टी में करना है तो भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग चलते सेटअप में क्या क्या यूज करना है। ओके, फर्स्ट तो आपको जाना है सुपर ट्रेंड पे। ओके, सुपर ट्रेंड पे जाना है। ये देखिए, वैसे इस स्ट्रेटेजी का मैं यहाँ पे ये भी बता देती हूँ, गलत जगह पर चले गए। मैं आपको इसका सक्सेस रेट भी बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक 450 ट्रेड्स ले चुके हैं। ओके, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 450 ट्रेड्स यहाँ से ले चुके हैं लास्ट 1 ईयर में, जिसमें से हमारे 395 ट्रेड सक्सेसफुल है। ओके, ये इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है। ओके, 395 इंट्राडे के ट्रेड सारे सक्सेसफुल है, और ये इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के लिए ही यूज करनी है। लॉन्ग टर्म के लिए अलग सेटअप होता है, वो आपको अलग से सिखाया जाएगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्या लगाना है, सुपर ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपल चीज बता देती हूँ, दूसरा कुछ लगाने से पहले सिंपल बता देती हूँ। अगर आपको सुपर ट्रेंड में ग्रीन जोन मिलता है दैट इज योर बाइंग जोन। ओके, ग्रीन जोन मिलता है दैट इज योर बाइंग जोन, रेड जोन मिलता है दैट इज योर सेलिंग जोन। ओके सिंह सर, यहाँ पे रेड जोन मतलब आपका सेलिंग जोन है, ग्रीन जोन मतलब बाइंग जोन है। ये आपको बार बार मिलता रहेगा। ओके, बार बार मिलता रहेगा गोविंद सर। हमें देखना है कि कहाँ पे हमें ग्रीन जोन मिल रहा है, कहाँ पे रेड जोन मिल रहा है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कभी आपका रेड जोन में भी ना ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुए या रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुए। अगर आपको यहाँ पे रेड जोन में ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई दिखती है तो वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। ओके, वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर ग्रीन जोन में रेड या रेड जोन में ग्रीन कैंडल दिखती है तो विवेक सर वहां पे ट्रेड नहीं लिया जाता है।
ओके, अब यहाँ पे अब हम लोग यहाँ से सुपर ट्रेंड कौन सा यूज करना चाहिए, 10:3 का यूज करना है। सुपर ट्रेंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, 7:3, 14:2, काफी सारे टाइप्स होते हैं। आपको इस स्ट्रेटेजी के लिए 10:3 ही यूज करना है। ओके, इसका सेटिंग मत चेंज कीजिए, आपको 10:3 ही यूज करना है। ये देखिए कौन सा सुपर ट्रेंड यूज करना है, 10, एटीआर लेंथ 10 होना चाहिए। वो क्या बताएगा, 10 डेज का एटीआर होता है, 10 डेज का आपका एवरेज मोमेंटम ऑफ द स्टॉक, एवरेज ट्रू रेंज होता है। हमेशा याद रखना है एवरेज ट्रू रेंज, हाँ आपको हमेशा काफी चीजों में, अलग अलग चीजों में हेल्प कर जाता है। तो आपको एटीआर दैट इज 10 डेज का एटीआर लगाना है, दैट इज एवरेज ट्रू रेंज लगाना है, और उसके साथ 3 का मल्टीप्लाई फैक्टर रखना है। फैक्टर कितना रखना है, 3 का ही लगना है। यहाँ पे काफी अलग अलग सेटिंग होते हैं, अगर आपके वहां पे अलग सेटिंग है तो ये चेंज कर दीजिए, 10:3 ही लगानी है। किसकी इसमें 7:2 रहेगी, किसी में 14:2 रहेगी। हर एक ट्रेडर के ऊपर ये डिपेंड होती है कि कौन सी सेटिंग लगाए। इसके साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना है। इसके साथ कौन सा यूज करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज ईएमए यूज करना है। ईएमए आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब भी 5 मिनट पे यूज करते हो, याद रखिए जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर 5 डेज के लेंथ पे यूज करते हो तो ये आपकी स्कैल्पिंग का बेस्ट इंडिकेटर होता है। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर होता है जब भी आप 5 डेज का ईएमए यूज करते हो। तो अगर आपको कभी भी किसी भी कैंडल की क्लोजिंग अगर स्कैल्पिंग करनी है, इस सिंगल पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उस स्कैल्पिंग करते वक्त अगर आपको ज्यादा ये चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, तो सुपर ट्रेंड के साथ यूज करना है। ओके, सुपर ट्रेंड के साथ यूज करना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे 5 डेज का लेंथ लगाना है। ये भी एटीआर ही होता है, लास्ट 5 डेज का एवरेज ट्रू रेंज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ओके, लास्ट 5 डेज का मूविंग एवरेज का एक्सपोनेंशियल होता है। ये आपका 5 डेज, नीचे कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं करनी, सिर्फ यहाँ पे करना है 5 डेज। ओके, अब यहाँ पे नॉर्मल कैंडल्स पे पहले बता देती हूँ, उसके बाद आपके इस पे हेकेनेशी पे चलेंगे। नॉर्मल कैंडल्स पे भी अगर आपको कोई स्टॉक इंट्राडे में मिल रहा है तो इस ईएमए की लाइन, ये जो ब्लू लाइन है ना, इसे ईएमए की लाइन कहा जाता है। जब भी ईएमए की लाइन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आती है, याद रखिए एटलीस्ट 2 कैंडल्स ऊपर आपका स्टॉक ऊपर चला जाता है। एटलीस्ट 2 कैंडल्स, टाइम फ्रेम कोई भी हो, 1 डे का हो, 1 मिनट का हो, 1 मंथ का हो, आपको हमेशा याद रखना है कभी भी इस कैंडल के ऊपर कि इस लाइन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो वो कंटिन्यूअसली 2 से 3 कैंडल ऊपर जाएगा। ओके, ये निफ्टी है तो वोलेटिलिटी दिखाता है, नॉर्मल किसी भी स्टॉक पे जाके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आज का ही देख लेते, बीएल ने इस पे हमें एंट्री दी थी या नहीं। चलो यहां से चले जाते बीएल के चार्ट पे। ये देखिए बीएल में तो एंट्री मिल रहा था 5 डेज पे, राइट, बीएल में तो एंट्री मिल रहा था 5 डेज के ईएमए को, जो कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होना चाहिए, याद रखिए ईएमए की लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए जब वहां पे बाइंग करनी होती है। ओके, यहाँ पे बाइंग करो तो वहां पे आपकी कैंडल क्लोज आउट होनी चाहिए। क्लोज होने के बाद सेकेंड कैंडल पे ही बाइंग बनेगी। यहाँ पे ये वाली कैंडल क्लोज हो चुकी थी, राइट, नियर अबाउट, तो इस कैंडल पे हमारी बाइंग बनती थी ईएमए के अकॉर्डिंग भी। मुझे फर्स्ट तो क्या देखना है, ईएमए की लाइन के अकॉर्डिंग मुझे ईएमए के लाइन के ऊपर हमेशा क्लोजिंग आनी चाहिए। सेकंड थिंग, अगर सेलिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग में सेलिंग भी किया जाता है, तो सेलिंग कर रहे हो तो इस ईएमए की लाइन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। क्लोजिंग पूरी तरह से इसके नीचे आनी चाहिए अगर आप यहाँ पे सेलिंग कर रहे हो, तो आप यहाँ से सेलिंग का मोमेंटम भी एंजॉय कर सकते हो। स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देखिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे और लेके जाती हूँ। 5 और 3 मिनट्स पे सबसे अच्छी स्कैल्पिंग की जाती है। 1 मिनट अभी मत यूज करना स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है, 1 मिनट मत यूज करना, स्कैल्पिंग हमेशा इन्हीं टाइम फ्रेम पे करनी है। ये देखिए अगर स्कैल्पिंग के लिए मैं ये वाला चार्ट लेती तो ये क्या था, एंट्री बन रहा था इस कैंडल पे, यस बन रहा था परमार सर, यस इस पे बन रहा था। सिंगल कैंडल का मोमेंटम था, सिंगल कैंडल का मोमेंटम था। यहाँ से कहाँ पे स्टार्ट हुआ, 123 पे स्टार्ट हुआ। और याद रखिए स्कैल्पिंग का 2 पॉइंट्स का मोमेंटम भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये तो 126 तक गया था, 3 पॉइंट्स का मोमेंटम था। तो अगर यहाँ पे अगर आपने इस कैंडल पे भी, रेड कैंडल पे भी एग्जिट करा होता तो भी ये अराउंड 125.90 का मोमेंटम था। और स्टार्ट कब हुआ था कैंडल, 123 पे स्टार्ट हुआ था। दैट इज स्कैल्प करते वक्त याद रखिए क्वांटिटी ज्यादा होती है,
आपको मोमेंटम कम कैप्चर करना होता है, क्वांटिटी बड़ी रखो और मोमेंटम ज्यादा कैप्चर करो। ठीक, यहाँ पे देखिए निफ्टी पे चले जाते हैं। निफ्टी में आज कोई स्कैल्पिंग का ट्रेड मिला था या नहीं ये देखते हैं। आज वैसे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नहीं देखा था, मॉर्निंग में एक मिला था, ये उसके बाद सेकंड भी मिला था। ये देखिए ये क्या है, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग का ट्रेड था, बाइंग का ट्रेड था ये। नीचे आया तो सेलिंग का भी बन रहा था, इस लेवल पे सेलिंग का बन रहा था, इस लेवल पे सेलिंग भी कर सकते थे निफ्टी में। तो आपको ये देखना है कि ईएमए की लाइन की नीचे या ऊपर क्लोजिंग हो रही है। ग्रीन कैंडल है तो ऊपर ही क्लोजिंग होनी चाहिए, रेड कैंडल है तो नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, तब आप उस पर बाइंग और सेलिंग का डिसीजन ले सकते हो। अब यहाँ पे सेलिंग कब करनी है, जब आपको पता है ग्रीन कैंडल आपकी बंद तो रही है, सॉरी, अगर आपको सेलिंग कर रही है, रेड कैंडल बंद तो रही है, लेकिन आपको ये भी कंफर्मेशन चाहिए कि वो रेड कैंडल कहाँ पे बन रही है। यहाँ पे सेलिंग नहीं बनती थी, जो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे सेलिंग नहीं बनती थी, क्योंकि सुपर ट्रेंड का कौन सा जोन था, ये ग्रीन जोन था। ग्रीन जोन पे सेलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, रेड जोन पे हमेशा सेलिंग होगी, यहाँ पे सेलिंग बनती थी। ईएमए के लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गई। सेकेंड थिंग, यहाँ पे और एक चीज हो रही थी, ये देखिए हैमर बना, राइट, हैमर बना था, राइट, हैमर भी बना था। ईएमए भी सुपर ट्रेंड भी बता रहा था, ईएमए के नीचे भी क्लोजिंग आ गई, दैट इज ये स्कैल्पिंग का ट्रेड था। याद रखिए ये स्कैल्पिंग का ट्रेड था, हमेशा इस पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर इसके साथ अगर हेकेनेश यूज करते हो देन तो काफी अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। ये देखिए पूरा मोमेंटम एंजॉय, ये देखिए कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, पूरा ट्रेड एंजॉय करने को मिलेगा। अगर वो आप 5 मिनट और 3 मिनट्स पे करते हो वो स्कैल्पिंग कहा जाता है। आप 15 मिनट्स पे जाओगे दैट वाज द इंट्राडे। ओके, अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स पे भी इंट्राडे के एंट्री कैसे मिलते थे। आज तो पूरा ट्रेंड ही पॉजिटिव था, 15 मिनट पे पूरा का पूरा ट्रेंड पॉजिटिव था। एक भी बार हेकेनेशी ने आपको निगेटिव ट्रेंड नहीं दिखाया था, बीच में वीकनेस दिखाया था, आपकी डोजी बनी थी, वीकनेस दिखाया था, लेकिन पूरा का पूरा दिन मोमेंटम अपसाइड का था। बैंक निफ्टी का देखते हैं, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम था, बैंक निफ्टी में भी काफी यहाँ पे सेम था, पूरा दिन अप ट्रेंड का मोमेंटम था। हमें क्या करना है, ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न वाले पहले तो कैंडल बने। ओके, सेकेंड थिंग आपको क्या करना होता है, तो ट्रेड से एग्जिट होना है अगर ऐसे कैंडल्स बीच में बन जाते हैं। ये क्या बताते हैं, वीकनेस बताते हैं, फिर से री एंटर हो जाओ, एंट्री मिलती है फिर से उसके हाई के ऊपर री एंटर हो जाओ, चलेगा। अब आपको दो ही चीजें यूज करनी है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, एमएससीडी भी चलेगा तो सुपर ट्रेंड भी चलेगा। ये सुपर ट्रेंड नेक्स्ट पैचेस में नहीं पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पैचेस को कोई और चीज ऐड होगी, ये अब जा रहा है ऑप्शन टीचर के पास। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, याद रखना है कि आपका ईएमए की लाइन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, सुपर ट्रेंड ग्रीन जोन में होना चाहिए, तब वहां पे एंट्री बनेगी। ओके, जब सेल करना है तो सुपर ट्रेंड रेड जोन में होना चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे आनी चाहिए, ईएमए लाइन के नीचे आनी चाहिए। ईएमए लाइन के नीचे आती है कैंडल की क्लोजिंग तो हमेशा सेलिंग भी बनेगी। ओके, ये देखिए सेलिंग का आपको ये कैंडल के ऊपर दिख रहा है, ये पूरा कितना मोमेंटम है, अराउंड ये 118 पॉइंट का मोमेंटम है। ये छोटा दिख रहा है आपको चार्ट में, दैट इज 118 पॉइंट का मोमेंटम है। ये देखिए यहां से ट्रेड लिया होता तो ये देखिए अराउंड क्लोजिंग तक भी 300 पॉइंट्स का मोमेंटम था ये। आज का देखिए, चलो आज का देख लेते हैं। जब फर्स्ट टाइम एंट्री बना था, राइट, यहाँ पे एंट्री बना था, सेकंड कैंडल पे एंट्री बन रहा था, राइट, ये देखिए 190 पॉइंट्स का मोमेंटम था सिंगल गो में, सिंगल गो में 190 पॉइंट्स का मोमेंटम था। ऐसे आपको हमेशा ट्रेड करना है, पहले तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना है और उसके बाद ट्रेड करना है। क्लियर, आपको हेकेनेशी यूज करके करोगे तो ये कंफर्टेबल जाएगा। ओके, सुपर ट्रेंड प्लस ईएमए हेकेनेशी के साथ हमेशा कंफर्टेबल जाता है जब भी ऑप्शंस करते हो। अब यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन में कैसे करना है, अगर आपको स्टॉक में ही रिवर्सल मिला ना तो स्टॉक ऑप्शन पे जाओ, आराम से वहां पे बाय करो। ओके, स्टॉक ऑप्शन पे जाओ, अगर वहां पे ये 15 मिनट्स के ट्रेड पे सेटअप मिल रहा है, और ये आज बंधन बैंक में मिल रहा था, पता है आपको, ये बंधन बैंक में मिल रहा था, मिल रहा था स्टॉक ऑप्शन का सेटअप। यस अख्तर सर, परमार सर, यस मिल रहा था 15 मिनट्स के कैंडल पे, ये सेटअप आपका स्टॉक ऑप्शन में भी मिल रहा था। अब नहीं पूछोगे ना मैम ऑप्शन बाय करना है क्या इस पे,
आपके बैचेस में मुझे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। सुबह बंधन बैंक दिया, बीएल दिया, सब लोग पूछ रहे थे ऑप्शन बाय करे क्या। आप सेटअप लगा के देख सकोगे खुद से, सेटअप लगाना है, खुद से देखना है ऑप्शन बाय करना है या नहीं। ओके, अगर सेटअप में बैठ रहा है तो इंट्राडे का ऑप्शन बाय कर लो, स्टॉक ऑप्शन भी चलेगा। स्टॉक ऑप्शन में कौन सा बाय करना चाहिए, इन द मनी, एट द मनी। ओके, ओटीएम पे नहीं जाना है, मोस्ट प्रेफरेबल आईटीएम बाय करना है। एट द मनी भी मत करो, आईटीएम करो। ओके, इन द मनी का ऑप्शन लेना है। ओके, यहाँ पे बिगिनर्स के लिए मैं और एक स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। ओके, जसप्रीत सर को मत बताना, ठीक है।